हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। So let's start problem number 8. So this is a good question. So in this question data given is you from the following information ascertain the rate of return on investment. आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है, ROI, जिसको हम स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। If the price of share arrived at by using Walker Model and Golden Model are same, इसमें एक कंडीशन है कि प्राइस ऑफ शेयर एट वाल्कर मॉडल एंड गोल्डन मॉडल इज सेम। इट मीन्स वी कैन से देखिए प्राइस कैलकुलेट करके हैं एट पर वाल्कर मॉडल गेट इज इक्वल टू प्राइस एट पर गोल्डन मॉडल। उसके लिए देखो डाटा आपको दिया है, अर्निंग पर शेयर इज गिवन 100 रुपीज़, डिविडेंड पर शेयर 40 रुपीज़। तो आपके पास अर्निंग है आपकी 100, डिविडेंड इज 40। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट तो 15%, इसमें जो डेट है कंपनी का वो है 15% डेट। तो टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज 50%। और एक आपको मेंशन किया है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज KE, जिसे जो 21%। तो आपको ROI फाइंड आउट करनी है। तो अप्लाई करके हैं फार्मूला वाल्कर गोल्डन का, एक्टर वाल्कर मॉडल फार्मूला है आपका डिविडेंड प्लस R/KE इनटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। एक्टर गोल्डन फार्मूला बनाते हैं अर्निंग्स इनटू 1 माइनस रिटेंशन अपॉन KE माइनस रिटेंशन इनटू ROI। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए डिविडेंड पे आउट, देखो कितनी बन रही है आपकी 40%। तो आपकी रिटेंशन आ जाएगी 1 माइनस DP 60%। तो पुट क्या रखें फार्मूलास में, डिविडेंड है आपका 40 प्लस R आपका मिसिंग है, KE है 21%, अर्निंग 100 माइनस 40 अपॉन 0.21, अर्निंग्स आर 100, 1 माइनस रिटेंशन 60% अपॉन KE 21%, रिटेंशन 60% एंड R आपका मिसिंग है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 0.21 इधर चला जाएगा, ये बन रहा है आपका 40 इंटू 0.21। तो जिसे 40 इंटू 0.21 जिसे 8.4 अपॉन 0.21 माइनस 0.6 R। एक तरह से सॉल्व कर लीजिए 100 माइनस 40 60 R। तो जिसे 40 प्लस 60 R अपॉन 0.21। तो उसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं साइड। सो एलसीएम लेते हैं यानी जिसे 0.21 इंटू 40 जिसे 8.4 प्लस 60 R। Again you cross multiply, so this into this and this into follow this. Means if you cross multiply, this will be 8.4 plus 60 R. So into 0.21 minus 0.6 R is equal to 8.4 into 0.21। उसको मल्टीप्लाई करके 8.4 को 0.21 से, इसे 1.764। तो इस साइड आपको 1/1 करना है, यानी मल्टीप्लाई 16 को 0.21 जिसे 12.6। तो R माइनस 0.6 इंटू दिस, सो 8.4 इंटू 0.6 5.04 जिसे R आल्सो माइनस दिस 16 को 0.6 36 है एंड जिसे R इंटू R स्क्वेयर
is equal to 8.4 into 0.21, दिस इज 1.764 और ये आप देखेंगे दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, यानी 12.6 माइनस 5.04, दिस इज 7.56 आर, इसको उस साइड ट्रांसफर कर रखे हैं 36 आर स्क्वायर, तो उसे एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 7.56 डिवाइडेड बाय 36, जिसे कमिंग 0.21 डेसिमल में है, इनको 100 कर लीजिए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीजिए आल्सो 21%। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। सो कैक्टस लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ₹5 पर शेयर फॉर करंट ईयर, द कंपनी फॉलोस ए फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट ऑफ 60%। तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है ₹5 और जो कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशो है जैसे कि 60%। कंपनी अर्न्स रिटर्न ऑफ 20% ओनली से इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी की जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट की ROI जिसे जो 20%। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंपनी इट मीन्स जिसे KE जिसे जो 14%, ये बन गई आपकी स्मॉल r। वट वुड बी द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग वाल्टर मॉडल। एक्टर वाल्टर मॉडल आपको प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इसको आप P0 भी कह सकते हैं। एक्टर वाल्टर मॉडल फार्मूला है आपका डिविडेंड प्लस R/KE इंटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। इसमें जो अर्निंग्स है वो मिसिंग है, डिविडेंड है आपका ₹5 जिसे 60%, तो इससे आप अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अर्निंग्स बन जाएगी आपकी डिविडेंड 5/60%, तो जिसे कमिंग को भी अर्निंग्स से, तो किसी 8.33। अब इसमें पुट क्या रखें हैं वैल्यूज़, तो प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। डिविडेंड है जो ₹5 प्लस R है आपकी 20%, KE है 14%, अर्निंग्स R 8.333 माइनस 5 डिविडेंड अपॉन KE 0.14, जैसे 5 प्लस 0.20 0.14 8 माइनस 5 3.333 अपॉन 0.12, तो 3.333 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 0.14, तो जिसे कमी 5 प्लस 4.76143 डिवाइडेड बाई 0.14, तो प्लस 5 डिवाइडेड बाई 0.14, तो प्राइस ऑफ शेयर इज कमिंग टू बी ₹69.724, दिस विल बी प्राइस ऑफ शेयर। नेक्स्ट लेकर सी प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। ABC लिमिटेड हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ 75,000 इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट ₹150 ईच। तो आपको वो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हमें मेंशन किए हैं, जिसे 75,000 ऑफ ₹100 ईच। सेकेंड वी आर गिवन शेयर्स आर करंटली कोटेड, करंट प्राइस आपको दिया है शेयर ₹150। कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी वांट्स टू पे डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹12। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ विच कंपनी बिलोंग्स इज 8%, KE आपको ये रखी है 8%। यूजिंग MM मॉडल what will be market price of share at the end of the year if dividend is declared, dividend is not declared। तो आपको प्राइस कैलकुलेट करना है एट द एंड, तो उसका फार्मूला है एज पर MM थ्योरम P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड। तो फर्स्ट केस में इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड पे करती है कंपनी, देन P1 विल बी P0 है आपका 150 1.08 KE माइनस डिविडेंड इज 12, तो जिसे 150 इंटू 1.08 162 माइनस 12, so price will remain same 150। Second, what will be price of share if dividend is not declared, then formula will be 150
इंटू 1.08, अब डिविजन आपका हो जाएगा 0, दिस विल बी 162। तो नेक्स्ट देखिए, आपको थर्ड पॉइंट मेंशन किया है, एज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट 7,50,000 एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट 15 लाख ड्यूरिंग अ ईयर, हाउ मेनी न्यू शेयर्स शुड बी इशूड। तो मीन्स अब आपको मेंशन किया है थर्ड पॉइंट के लिए, कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, कंपनी की अर्निंग्स हैं 7,50,000 और कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है एक्सपेंशन के लिए 15 लाख, और आपको फाइंड आउट करना है वगैरह न्यू शेयर से टू बी इशूड। तो उसका फार्मूला है डेल्टा एन है आपके नए शेयर जो आपने इशू करने हैं। तो डेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन P1। अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है 15 लाख, माइनस अर्निंग्स है 750, और हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 12 रुपीज़ पर शेयर ऑन 75,000 डिवाइडेड बाई P1। P1 क्या लेंगे, इफ डिविडेंड इज पेड देन P1 इज 150। So this will coming to be 15 lakh and this is becoming 9 lakh। तो 750 माइनस 9 माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 150, इसको आप डिवाइड कीजिए 150 से, दिस विल बी नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। दिस इज 1650 डिवाइडेड बाई 150, तो दिस इज कमिंग 11,000 शेयर्स आपको इशू करने हैं। देन देयर आस्किंग 4.1 और पूछा इन्होंने, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की। फोर्थ इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ फर्म। ये सब क्वेश्चन साइलेंट है, मेंशन नहीं किया है, तो नॉर्मली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं एट प्रेजेंट आपकी कितनी वैल्यू है फर्म की। उसका एक ये फार्मूला था, आपके पुराने शेयर कितने हैं प्रेजेंट, N0 प्लस डेल्टा एन जो आपने इशू किए हैं, ये इशू किए हैं, इनकी वैल्यू होगी P1। फिर देखिए कितना कैश फ्लो हो रहा है, माइनस जो आपने मनी इन्वेस्ट की है वो आउटफ्लो बन जाएगा, प्लस जो अर्निंग्स अचीव की है ये इनफ्लो बन जाएगा, और उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू एट 1 प्लस K। तो पुट करके हैं, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 75,000 और नए शेयर्स हैं आपके 11,000। P1 है अब आपका 150, ये इसी के बेस पर है जब आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, माइनस इन्वेस्टमेंट आपने की है 15 लाख, अर्निंग्स हैं आपकी 750, और आपको देखो कई हमें मेंशन किया है 1%, तो प्रेजेंट वैल्यू 1.08। तो दिस वी आर गेटिंग 75 प्लस 11, दिस इज कमिंग 86,000 शेयर्स इनको 150, दिस इज 129 लाख। तो अब माइनस कीजिए 15 लाख प्लस 750 माइनस 7,50,000 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.08 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाई 1.08। So this value is coming rupees 112,50,000. So this is the value of a firm. Next, let us see problem number 11. So in this question, data given is MNC Limited has achieved earning per share ₹30 with equity capitalization rate of 15%. तो सबसे पहले आपको EPS मेंशन की है, अर्निंग पर शेयर, दिस इज ₹30 और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया है विच इज KE, दिस इज 15%। एंड कंपनी में है डिफरेंट ROE ऑफ 12%, 15% एंड 18%। ROE की 3 पॉसिबिलिटीज़ दी हैं आपको, 12, 15 एंड 18। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर गोल्डन मॉडल। तो आपको शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है एज पर गोल्डन। एक में बची प्राइस ऑफ शेयर जिसको हम P0 कह सकते हैं एज पर गोल्डन मॉडल। इसका फार्मूला है अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशो अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। इसमें आप देखेंगे रिटेंशन है B, तो 1 में से माइनस या रिटेंशन ये बन जाएगा DP रेशो। अर्निंग्स इंटू DP रेशो होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है।
and if retention ratio may be 40%, 60 and 80%. रिटेंशन रेशो के भी 3 केसेस हमें दे रखे हैं, तो इसमें एक टेबल ड्रॉ करके हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर रखे हैं व्हाट इज अवर रिटेंशन रेशो। तो अब देखिए बी की कितनी वैल्यू है। तो फर्स्ट केस में रिटेंशन रेशो है आपकी 40%, यानी कि 60%, यानी कि 80%। और इसी तरीके से आपको आर ओ ई दी है 12, 15 एंड 18%। और इधर हम शो कर रखे हैं आर ओ ई। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं आर ओ ई इज इक्वल टू 12%, राइट। अब वो वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले में पुट कर रखे हैं वैल्यूज। डिविजन देखो आपका आ जाएगा 30 रुपीज़, जितनी आपकी जीपी रेशो है उसके बेस पे। तो पहले जीपी पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटेंशन है देखो 40%, तो इसमें 60% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं अर्निंग का, जिसी के 18। इसमें 60% रिटेंशन मीन्स 40% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं विच इज 12। 80% रिटेंशन मीन्स 20% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 30 के बेस पे 6 रुपीज़। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि प्राइस ऑफ शेयर। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, डिविडेंड इज 18 अपॉन के ई, क्या भी आपको दी है 15%, माइनस रिटेंशन है आपकी 40%, 0.4 इनको आर ओ ई दी है आपको 12%, जो फर्स्ट केस हमने लिया है। तो यानी कि 12 अपॉन 15 माइनस इसमें देखो रिटेंशन है आपकी 0.6 एंड आर ओ ई इज 12%, यानी कि 6 अपॉन 0.15 माइनस रिटेंशन इज 80% और आर ओ ई है आपकी 0.12। तो अब आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो किसी के 18 अपॉन, तो किसी 12 इंटू 0.4, 0.048 माइनस कर लीजिए 0.15, तो किसी कमिंग 0.102। सो वैल्यू ऑफ शेयर, सो 18 डिवाइडेड बाय 0.102, जिसे 176.47। सिमिलरली सेकंड केस है आपका, जिसे कि 12 अपॉन 0.12 इंटू 0.6, जिसे 0.07 को माइनस कर लीजिए 0.15, जिसे 0.078। सो दिस वैल्यू 12 अपॉन 0.078, जिसे 153 राउंड ऑफ कर रखें 2.85। तो नेक्स्ट लीजिए 6 अपॉन 0.12 इंटू 0.8, 0.096, सो 15 माइनस 0.096, जिसे जो 0.14, 0.015 माइनस 0.096, जिसे 0.054। तो वैल्यू शेयर इज 6 अपॉन 0.054, 111.11। अब सेकंड में देखो आपको मेंशन किया है आर ओ ई चेंज हो रही है आपकी। सो आर ओ ई इज इक्वल टू 15%। तो आपने सिर्फ आर ओ ई को चेंज करना है, रिमेनिंग आपका सेम रहेगा। तो इट मीन्स दिस विल बी 18 प्राइस ऑफ शेयर अपॉन 0.15 माइनस 0.4 इंटू 0.15। तो दिस इज 0.4 इंटू 0.15, 0.06, सो 18 अपॉन 0.09। So 18 upon 0.09, value share is 200. So then it is dividend is 12 rupees upon 0.15 minus 0.6, ROE is 0.15. So this is coming to be 12 upon 0.15 into 0.6, 0.09. So minus 0.15, 0.06. So this is coming to 200। तो कुछ नहीं, तो आपकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। व्हेन आर ओ ई इज 15% एंड दिस इज इक्वल टू के ई, whether company paying high dividend or low dividend, price of share will remain same. Similarly here, it is 6 upon 0.15, retention 0.8,
and ROE 0.15. So this is 6 upon 0.15 into 0.8, 0.12, 0.03. Here also you will see price of share is the same 200. तो नंबर थर्ड इन्होंने मेंशन किया है आपको ROE. We have to consider 18%. तो उसमें रिमेनिंग डाटा सेम है, सिर्फ ROE को चेंज करना है आपने. सो दिस विल बी प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू 18 अपॉन 0.15 माइनस 0.4 इंटू 0.18. तो किसी को 0.4 इंटू 0.18 माइनस 0.15, तो किसी कमिंग होगी 18 अपॉन 0.078. So 18 divided by 0.078. Price of share is 230.77. So next is dividend is 12 upon 0.15 minus 0.6 and ROE is 0.18. So this is coming to be our 12 upon, so 0.6 into 0.18 minus 0.15. This is 0.042. So price of share 12 upon 0.042. This is 285.71. Next is dividend 6 rupees. So 6 upon 0.15 minus 0.8 retention ratio है into ROE 0.18. So this is coming 6 upon 0.8 into 0.18 minus 0.15. This is 0.006. So 6 upon 0.06 value share is 1,000. तो इसमें ये भी वेरीफाई हो रहा है व्हेन ROE इज मोर देन KE. तो इस केस में कंपनी को रिटेन करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट. तो जैसे जैसे कंपनी डिविडेंड रिड्यूस कर रही है प्राइस ऑफ शेयर आपका इंक्रीज हो रहा है. और फर्स्ट केस में आपने देखा जब ROE आपकी लेस की KE से, तो इस केस में कंपनी को मैक्सिमम डिविडेंड पे करना चाहिए. तो इट मीन्स जब आपका मैक्सिमम डिविडेंड था तो वैल्यू शेयर की आपकी हाईएस्ट. तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सभी केसेस इन्होंने कवर कर लिए. Next, let us see problem number 12. So in this question, data given is according to Golden's dividend capitalization model, if price of share of a firm is 43. तो गोल्डन्स मॉडल आपको अप्लाई करना है, उसके बेस पे आपको प्राइस दिया है शेयर का. एंड दिस डिविडेंड पे आउट रेशो इज 60%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 9%, ROI इज 12%. सो एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर 12,000. व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो लेट अस सी पहले देखते हैं एज पर गोल्डन्स मॉडल what is the price of share. So price of share is earnings into 1 minus retention upon KE minus retention into ROE. Or we can also write like this. So 1 minus retention is called the dividend payout ratio, which is the dividend payout ratio into earning. This is called the dividend per share upon KE minus retention into ROE. तो अब इस केस में देखिए आपको जो डाटा दिया है. तो सबसे पहले आपको प्राइस दिया है शेयर का 43 है, डिविडेंड पे आउट रेशो 60% है आपकी, और अर्निंग जो है वो आपकी मिसिंग है इसमें, अर्निंग पर शेयर. तो लेट अर्निंग पर शेयर, तो उसका आप यूम कर लीजिए जिसे ये ई. DP रेशो आपको दी है 60%, तो उसमें डिविडेंड आ जाएगा आपका 0.6E, 60% ऑफ अर्निंग. सो देन वी आर गिवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE is 9% and the ROI which is called return on investment जिसे 12%. तो अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फर्म का. नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको मेंशन किए हैं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फर्म इज 12,000. तो पुट करके वैल्यूज इस फार्मूले में प्राइस आपको मेंशन किया है जिसे जो 43 रुपीज़. तो प्राइस ऑफ शेयर इज 43, डिविडेंड इज 0.6E अपॉन KE 0.09 माइनस DP रेशो देखो आपकी 60% है. तो इट मीन्स जो रिटेंशन है आपकी B जिसे 40%. सो B जो 0.40
इंटू ROE विच इज ROI 12%. तो किसी 43 इज इक्वल टू 0.6E. डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं. 0.4 इंटू 0.12 माइनस 0.09 किसी कमिंग 0.042. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 43 इंटू 0.042 डिवाइड कर लीजिए 0.6 से. तो यू विल गेट योर अर्निंग पर शेयर ई. दिस इज EPS. तो दिस इज 43 टाइम्स 0.042 डिवाइडेड बाय 0.6. सो अर्निंग पर शेयर इज कमिंग टू बी ई रुपीज 3.01. अब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. ये EPS का जो फार्मूला होता है, EPS इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर आपको मेंशन किया 12,000. सो देयरफॉर व्हाट इज नेट प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. EPS 3.01 इंटू 12,000. So total earnings of the company is ₹36,120. तो नॉर्मल क्वेश्चन का रिवर्स टाइप का था जिसमें आपका अर्निंग पर शेयर मिसिंग था, वो हमने फाइंड आउट करना था. तो इस लेक्चर में हमने डिविडेंड पॉलिसी की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की. तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.